हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। आज से इसका आयोजन शुरू हो गया है। 53 साल बाद पहली बार ऐसा संयोग बन रहा है जबकि इसका आयोजन 2 दिनों तक किया जाएगा। और इस बार की खास बात जानते हो क्या है? वो ये कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस आयोजन में हिस्सा ले रही हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इन 3 छवियों को जो देख रहे हैं इनको नमस्कार कीजिए। जो श्याम वर्ण में छवि है ये और कोई नहीं बल्कि श्री जगन्नाथ जी की छवि है। जो पीले वर्ण की छवि है वो देवी सुभद्रा जी की है और सफ़ेद वर्ण की छवि में श्री बलभद्र यानी श्री बलराम जी हैं। इन तीनों ही भाई बहनों से संबंधित ये यात्रा विश्व विख्यात मानी जाती है। दोस्तों, ये तीनों ही भाई बहन जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रहते हैं और हर साल ये इस रथ यात्रा के माध्यम से वे एक जगह से दूसरे मंदिर में यानी कि गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर इस रथ यात्रा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सुभद्रा की इच्छा एक बार हुई कि वे अपनी मौसी यानी श्री गुंडीचा देवी जो हैं उनके पास में जाए और देन फिर श्री कृष्ण, श्री बलभद्र और जो देवी सुभद्रा हैं ये रथ पर बैठ करके और देन फिर वहां पर गए। इसी ट्रेडिशन को लगातार फिर फॉलो किया जाता रहा है और रथ यात्रा के माध्यम से इसको बहुत ही भव्य रूप प्रदान किया गया है। इस रथ यात्रा को लेकर के एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की अनुमति केवल और केवल हिंदुओं को है, यानी कि गैर हिंदू इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और चूंकि जगन्नाथ जी के नाम से यह स्पष्ट होता है कि वे पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के भगवान हैं, तो ऐसे में इस रथ यात्रा के माध्यम से वे उन लोगों को भी दर्शन दे पाते हैं जो कि हिंदू नहीं हैं और लोगों का भी कल्याण हो जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया गया है और इस आधार पर यह यात्रा हर साल आयोजित की जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इस यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बहुत ही धूमधाम से होती हैं। आषाढ़ महीने के जस्ट पहले वाला जो महीना होता है हिंदी महीने में, ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा तिथि से इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से की जाती हैं। उस दिन जो स्नान पूर्णिमा होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है कि 108 घरों से जो देवी सुभद्रा, श्री बलभद्र और श्री जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है और नहलाने के बाद ये मान्यता है कि वे बीमार पड़ जाते हैं, बहुत अधिक ठंड उनको लगती है। भाई 108 घड़े से नहलाया जाएगा तो एक भाव है ना, एक इमोशन है, एक भावना है कि उनको बहुत अधिक ठंड लगती है और बीमार पड़ने के कारण लगभग 15 दिन तक वो अपने भक्त को दर्शन नहीं देते हैं। इस अवधि को अनासार की संज्ञा दी जाती है और 15 दिनों तक जो यह समय है ये एक तरीके से आप मान कर चल सकते हैं कि क्वारंटीन पीरियड कहलाता है। कोरोना काल में खूब क्वारंटीन की चर्चा हुई थी, आप लोग भी क्वारंटीन में रहे होंगे, है कि नहीं? तो इसी क्वारंटीन में भगवान को भी रहना पड़ता है। अब आप ये देखो ना, हिंदू मान्यता में कब से ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। खैर, अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि नेत्र उत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी कि आज के दिन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को तीनों को बाहर निकाला जाता है और तीनों के नेत्र को, आंखों को बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया जाता है। देन आफ्टर नव जौबन दर्शन कराया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इनको सजा धजा करके और इन तीनों देवी देवताओं का दर्शन भक्तगण करते हैं और देन फिर जो आगे की रथ यात्रा है इसको आयोजित की जाती है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आना चाहिए कि सर क्या ये जो तीनों देवी देवता हैं जगन्नाथ मंदिर में सिचुएटेड नहीं है? क्या ये पत्थर के नहीं है कि जो इनको उठा करके और गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, या फिर इनकी कोई रेप्लिका है जो इनके स्थान पर उसको रथ पर बिठा करके और देन फिर ले जाया जाता है? तो नहीं, एकदम ऐसा नहीं है। दरअसल जो तीनों ही विग्रह हैं, तीनों ही की जो मूर्तियां हैं वो पत्थर की नहीं है, वो दरअसल लकड़ी की बनी हुई है। ध्यान से समझिएगा, लकड़ी की मूर्ति होती है ये, है ना। और ये लकड़ी भी कौन से पेड़ की? तो नीम के पेड़ की।
जिसे दारू ब्रह्म भी कहा जाता है, नीम की, है ना। और इसी मूर्ति को गुंडेचा मंदिर ले जाया जाता है, यानी कि गुंडेचा मंदिर में जब ये तीनों ही रहते हैं तो जगन्नाथ मंदिर में फिर एकदम वहां पर जहां पर गर्भगृह है वो एकदम खाली रहता है ना। वहां पर तो चूंकि पत्थर की मूर्ति है ही नहीं, तो यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है। अच्छा, अब इसी संदर्भ में जो ये नव कलेबर शब्द मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आवधिक तौर पर मनाया जाता है। आवधिक तौर पर कहने का मतलब ये कि लगभग 19 साल, 8 साल या फिर 12 साल की अवधि में नव कलेबर का आयोजन किया जाता है। अब ये नव कलेबर का मतलब क्या हुआ? देखो, इसको आप ऐसे समझो कि हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा विश्वास है कि जो जगन्नाथ जी हैं वो भी एक सामान्य सजीव प्राणी की तरह इस दुनिया में आते हैं और देन फिर वो भी अपना देह त्याग करके चले जाते हैं और देन फिर वो नया देह धारण करते हैं। कुछ वैसे ही नव कलेबर के माध्यम से इस पार्टिकुलर अवधि के बाद जो जगन्नाथ जी हैं और देवी सुभद्रा जी हैं और बलभद्र जी हैं, ये भी अपना पुराना जो स्वरूप है वो समाप्त करके और नए स्वरूप में आते हैं। कहने का मतलब ये कि लकड़ी की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं और इन मूर्तियों को समाप्त करके फिर से दूसरी लकड़ी की मूर्तियां इस दौरान बनाई जाती हैं नव कलेबर के समय में। और चूंकि हर 15 साल या फिर हर 12 साल, 19 साल, 8 साल पर यह आयोजन होता है, इसलिए इसको बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि सर आखिर ये जो अवधि है इसका कोई कैलकुलेशन है या फिर कैसे होता है? देखो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार जिस वर्ष में आषाढ़ का जो महीना है वो एक महीना ज्यादा होता है, यानी कि अधिमास उसे कहा जाता है, इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और उसी आधार पर उसी वर्ष में ऐसा आयोजन किया जाता है। जैसे कि वर्ष 1996 में एक बार ऐसा आयोजन किया गया, देन आफ्टर 19 ईयर्स 2015 में ऐसा आयोजन किया गया था। तो नव कलेबर का मतलब आप समझ गए कि लकड़ी की जो मूर्तियां बनी हुई हैं तीनों की, वो लकड़ी की मूर्ति हटा दी जाती है और नए सिरे से लकड़ी की नई मूर्तियां बनाई जाती है ना। और जब तक नव कलेवर का समय नहीं आएगा तब जो लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है वो तो बनी हुई है ही, बस केवल उसमें केवल जो कपड़ा है या फिर जो साज सज्जा है उसी में केवल परिवर्तन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये समझें कि आखिर जो रथ यात्रा होती है इसमें रथ का उपयोग किया जाता है, और इन रथों में 3 रथ निश्चित तौर पर उपयोग में लाए जाएंगे। एक श्री बलभद्र जी के लिए, एक देवी सुभद्रा के लिए और एक श्री जगन्नाथ जी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये तीनों रथ अपने आप में बहुत विशिष्ट होते हैं। सामने आप इन तीनों रथों की छवियों को देख पा रहे होंगे। जो ये रथ है जिसमें आप देख रहे हैं लाल और पीले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, ये जो रथ है ये श्री जगन्नाथ जी के रथ के तौर पर जाना जाता है। और इसमें जो ध्वज है वो गरुड़ ध्वज के तौर पर या फिर नंदी घोष के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें जो पहिए हैं वो 16 पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीच में आप रथ देख रहे हैं इसमें लाल और काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है और इसे शक्ति देवी दुर्गा यानी मातृ देवी का प्रतीक भी माना जाता है ना। और ये जो रथ है इसमें जो पहिए हैं ये 12 पहिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और जो तीसरा रथ है ये ऑब्वियसली श्री बलभद्र जी का रथ होता है, और इसके अंदर जो कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में, इसके ऊपर लगाने में, वो लाल और हल्के नीले रंग का कपड़ा ये होता है और इसमें 14 पहियों का इस्तेमाल किया जाता है। और तीनों की मूर्तियों को इन तीनों रथों में बिठा करके रस्सी से खींचते हुए गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। बहुत कम दूरी है, मैंने आपको शुरू में बताया भी, लगभग 3 किलोमीटर की यह दूरी होती है। वहाँ पर लगभग 9 दिनों तक इनका वास होता है, वे वहाँ पर रहते हैं और देन फिर वापस अपने मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में आ जाते हैं। और इस तरीके से ये आयोजन हर साल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बात करें कि आखिर जिस जगन्नाथ मंदिर के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की, चूंकि इन तीनों का विग्रह, इन तीनों की जो मूर्ति है वो यहीं रहती है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है।
दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब हम जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बात करते हैं तो एक अस्पष्टता की स्थिति दिखती है। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो ये है कि पूर्वी गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था लगभग 12वीं शताब्दी में। तो निर्माण वर्ष की बात यदि हम करें तो 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया है। वंश जो है पूर्वी गंग वंश और राजा जी का नाम है अनंत वर्मन चोडगंग। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। एक जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये कि जो इसमें स्थापत्य शैली का इस्तेमाल किया गया है वो कलिंग स्थापत्य शैली को इंडिकेट की जाती है, कलिंग स्थापत्य शैली। और इस कलिंग स्थापत्य शैली में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें मंदिर के निर्माण में रेखा देउल, देउल का मतलब होता है गर्भगृह, जिस गर्भगृह में, जिस भवन में, जिस स्थान पर जो तीनों देवी देवता हैं वो विराजमान है। ठीक है जी। और जो दूसरा हिस्सा होता है वो जगमोहन कहलाता है। जगमोहन एक आप अंतराल कह सकते हैं, एक आप गैप कह सकते हैं, इंटरवल कर सकते हैं मेन गर्भगृह और मंडप के बीच का। ठीक है जी। तो यहां पर आपको इसके बारे में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसी स्थापत्य शैली का यहां पर उपयोग किया गया है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी आपको जाननी चाहिए कि गैर हिंदुओं के प्रवेश को इसमें निषेध किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया और ये एक बड़ी वजह है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से जो गैर हिंदू हैं वो भी इसका लाभ उठा पाते हैं। जो यह मंदिर है इसके सिंह द्वार पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और जानते हो इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य हैं। इस मंदिर में इस शर्त के कारण, इस कंडीशन के कारण एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जबकि वो प्रधानमंत्री भी थीं, उनके प्रवेश को मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवाह किया था श्री फिरोज गांधी जी से जो कि गैर हिंदू थे, है ना। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रवेश को भी वर्जित कर दिया गया था। कई बार ऐसी स्थितियां हम लोगों को इतिहास के स्तर पर देखने को मिली हैं, जबकि मंदिर में प्रवेश को लेकर के जो एक तनाव है वो दिखता रहा है। खैर हम लोग उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी मान्यता है और इस मान्यता को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि जो इस्कॉन ग्रुप्स है, आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसमें कई सारे विदेशी जो भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इस्कॉन के भी जो लोग हैं जो गैर हिंदू हैं उनके प्रवेश को भी वर्जित कर दिया जाता है कि नहीं भाई, आप हिंदू नहीं हैं, आपको हम इसमें नहीं जाने देंगे, बेशक आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त ही क्यों न हो, है ना। तो ये सारी स्थितियां भी यहाँ पर दिखती हैं। तो इस जगन्नाथ मंदिर को लेकर के, इस जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के कई सारी जानकारियां मैंने आपको दी जो कि निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं जो कि स्टडी IQ IAS की P2I बैच से संबंधित है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप GS की कंप्लीट तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करें तो आपका स्वागत है। 8 जुलाई से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाले इस P2I बैच के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 27,999 रुपये में GS के इस कंप्लीट कोर्स को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से 1 by 1 पूरा कर सकते हैं और अपनी GS की तैयारी पर कमांड हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।